हमारे खबर है। मुझे गौर करने वाली बात है, हमारे यहाँ जो गांव में कुछ चीज़ ऐसी मतलब भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं जिसकी वजह से कुछ किसान टूटे हुए, कुछ जुड़े हुए हैं। जो मैंने आकलन किया है कल शाम से लेकर के सुबह तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अवगत भी करा रहा हूँ कुछ लोगों को कि जिसकी वजह से थोड़ी मुझे भी दिक्कत हुई, मुझे कुछ निराशा भी लगी। कुछ लोगों ने दम भी भरा, लेकिन कुछ लोगों ने हौसले भी बुलंद किए। तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद पात्र हूँ जिन्होंने मेरे हौसले तोड़े, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक कम से कम आप लोगों को इकट्ठा करने में समर्थ रहा। तो मेरी जो मुझे लगा, जो मैंने कल और आज में जो मैंने घूमा, उसकी भ्रांति के लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। तो कुछ लोगों ने ये दिमाग में ठांस लिया है कि कंपनी आई और ये जैसे फद्द पे नाम हो गया, हमारा खेत तो चला गया और हम बैनामा करके जाना ही पड़ेगा। ये लोगों के दिमाग में कुछ चल रही है। तो जितने हमारे बुजुर्ग और नौजवान बैठे हुए ये अपनी दिमाग में बात डाल लें, अगर हम तुम सब एक होंगे, हम तुम सब एक होंगे तो किसान के लिए कोई भी भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव कानून नहीं है जो जबरन कर ले। उसका जीता जागता उदाहरण ये अंकल जी बैठे, इनके साथ मैंने नौकरी की है नोएडा में। वो जो गुजर वाली बात आई है ना, एकता वाली, मैंने देखी है इनके साथ। नोएडा के अंदर 3 बार मुआवजे लिए, बैनामा हो गया। यहाँ बैनामा के लिए डर रहे हैं, उन्होंने बैनामा कर दिया, मुआवजा ले लिया। उनका फिर एकता हुई कि ये तो हमने गलत कर दिया। जैसे भी 7 लाख हमें दे दिया, अभी हम तुम दे दें, फिर 2 महीने बाद बढ़ गए। 4 महीने बाद उनकी एकता हुई कि ये 10 लाख रुपया बीघे, 15 लाख रुपया बीघे में गलत कर दिया। यहाँ तो बहुत बड़ा सेक्टर या मतलब जो भी कंपनी बनने वाली है, उन्होंने मुकदमा डाल दिया केस कोर्ट में। मुकदमा डालने के बाद उसी जमीन का 4 गुना मुआवजा फिर लिया उन्होंने। सोचने वाली बात है। लोग ये कह रहे हैं कि कंपनी तो आएंगी, चलिए हम तो कर लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं हम तो। 2 बार मुआवजा लिया उन्होंने, एक बार लेने के बाद बैनामा करने के बाद देखो, और फिर तीसरी बार की तैयारी उनकी। जब कोर्ट में केस गया उनका तो साल खंड लगी, केस लड़ा, तब तक उन्होंने प्लांट खोल दिए, अपने प्लांट बना दिया आम के हाइब्रिड पेड़। 1 साल के अंदर फल देने लगते हैं वो। गवर्नमेंट आई, बोला अब तो क्लियर हो गया, साफ सुथरा हो गया, दूसरा मुआवजा मिल गया तुम्हें, अब खेती खाली करो। जब खेत में देखे कि हमारे प्लांट लगे हुए हैं, इनका क्या करोगे कि ये तो तब थे ही नहीं। तब से मतलब नहीं है, अभी आयो आप सामने है कि नहीं है, इनका मुआवजा देना पड़ेगा। 3 बार मुआवजा ले लिया उन्होंने। सोच के देखो, तुम्हारी एक बार में ही दम निकल रही है, ऐसी हवा निकाली जा रही है कि कंपनी आ गई वो तो चली जाए, वो तो अब क्या तुम क्या कर लोगे? अरे जब तक साइन नहीं कराओगे ले नहीं सकते वो। बहुत कुछ कर लेंगे, इसके लिए हमें सब लोगों को एक रहना पड़ेगा। एक आवाज पर जहाँ भी कोई भी लीडर जो भी एक बनाई जाएगी कमेटी, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे बुजुर्ग ही आएंगे।